दोस्तों, देश रो रहा है, देश के बच्चे रो रहे हैं, देश का बच्चा पिट भी रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आपको पता है? प्रधानमंत्री जी कहां पर हैं? किस तरीके से जो है देश का बच्चा रो रहा है, देश के नागरिक रो रहे हैं और उस रोने पर प्रधानमंत्री जी का क्या जिम्मेदारी है और वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक बार मैं आपको वो तस्वीर, वो नजारा दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है? इस तस्वीर में प्रधानमंत्री गाड़ी में बाहर जो है दरवाजे के बाहर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, खूब मतलब वाहवाही लूट रहे हैं। ये तस्वीर बैंगलोर की है दोस्तों। प्रधानमंत्री 3-4 दिन विदेश दौरे से होकर आए हैं और बैंगलोर पहुंचे थे वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए, वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देने के लिए। अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो वैज्ञानिकों के बारे में इतना सोच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस पूरे थैंकफुल, जो थैंक यू कहने के लिए जा रहे थे, बधाई देने के लिए जा रहे थे, इस पूरे जो जरिया था, इस पूरा जो दौरा था, इस पूरे दौरे को इवेंट की तरह तब्दील कर दिया गया। देश का 140 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री की ओर आंखें टिकटिका कर लगाए बैठा था कि प्रधानमंत्री जो है वो देश में हुए कल वाले हालात पर बात करते। कल वाली जो चीजें हुई, जिस तरीके से मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाया गया, उस पर एक दो शब्द कहते। प्रधानमंत्री से वो भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री दिखे तो क्या दिखे, पूरा रोड शो जो है वो उनका देखने को मिल गया कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब जेसीबी खोदने के लिए आता है वहां पर भीड़ लग जाती है, तो ये तो प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया है और वो जाएंगे तो उनके जाने को जब इवेंट बनाकर पेश किया जाएगा तो लोग तो आएंगे ही। अब आप सोचिए कि यहाँ पर वैज्ञानिकों का क्या रोल रहा। हर तरफ तो प्रधानमंत्री जी ही छाए रहे, प्रधानमंत्री ही दिखाई दे रहे हैं ना। वैज्ञानिकों का एक भी चेहरा आपको नजर आया इन सब चीजों में कि प्रधानमंत्री जो है वैज्ञानिकों को थैंक यू कहने गए, धन्यवाद देने गए, वहां पर नाम भी रखाएं, सब कुछ कराएं, लेकिन वैज्ञानिक का जो अपीयरेंस है वो कहां पर दिखाई दिया गया? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट किसी को नजर नहीं आया। अगर सच में वो प्रधान सेवक होते तो देश की चिंता में डूबे होते। उनके ही डबल इंजन वाली सरकार में जिस तरीके की वीडियो आई है, उस वीडियो पर एक शब्द तो कह देते। आज भी लोगों की आंखें, लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री के बोलने को लेकर टिकी रही कि प्रधानमंत्री कुछ तो कह देते। प्रधानमंत्री ने सारी चीजें सुना दी, सारी बातें, सारी कहानी सुना दी। बचपन में चंदा को हम मामा कहते थे, हम लोग मामा कहते हैं, ये वो हर एक बातें उन्होंने कही। लेकिन जो बात थी, एक शब्द ये कि देश में जो नफरत हो रहा है उसको टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उस हालात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम अधिकारियों को मैं ये आदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक दो शब्द कह देते प्रधानमंत्री जी तो आज देश का हर एक नागरिक गदगदा गया होता। आपके बयानों को, आपके भाषणों को सुनकर लोगों के अंदर खुशी की लहर हो जाती कि वाकई हमने जो है सच में देश के शुभचिंतक को चुना है, जिनको देश का हर वक्त लगा रहता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर जैसे चुप रह गए, 1 मिनट बोलकर, 36 सेकंड बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिया, ठीक वैसे ही इस मामले पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूटी। और इस मामले पर तो खैर टूटेगी ही नहीं, क्योंकि पिटने वाला समुदाय मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है और प्रधानमंत्री जी की नजरों में ऐसे सैकड़ों वीडियो आए होंगे, हजारों वीडियो आए होंगे जहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब बुरे होते हैं, सब नफरती होते हैं। अगर सब नफरती होते तो आज एक सुर में उस टीचर के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे होते। सब के सब आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो। हाँ, कुछ नफरती चिंटू टीचर को भी बचाने के लिए लगा हुआ है कि वो टीचर की गलती नहीं है, टीचर विकलांग थी इसलिए वो पिटवा रही थी, बच्चा रो रहा था, टीचर पिटवा रही थी, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। सोचिए इनके दिमाग का जो स्क्रू है वो कहाँ तक सड़ चुका है। ढीला भी नहीं बल्कि सड़ गया है, जंग लग लग करके
वो अब टूटने पर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इवेंट करने में हमेशा की तरह लगे हुए हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे वो वैज्ञानिकों का ही प्रोत्साहन बढ़ाने का इवेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो खिलाड़ियों का इवेंट क्यों ना हो, लेकिन हर तरफ प्रधानमंत्री को खुद को अव्वल दिखाने के लिए कोई ऐसा मौका जो है वो नहीं छोड़ा जाता है। आज भी वही देखने को मिल रहा है। आज सिर्फ एक शब्द की आपसे उम्मीद थी, वो उम्मीद भी आज नहीं पूरी हुई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।